Hi Navneet, how are you? Hi Vipul, hi Puneet, hi Rakesh. Thank you so much for joining. So great to have you all here. राकेश कुमार झा, पुनीत चौधरी, विपुल, नवनीत. आज का टॉपिक आप सबको ही मालूम है, स्कूल ऑनलाइन स्कूल पे कर रहे हैं. आज थर्ड और लास्ट पार्ट है इसका. आज थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज है. लास्ट 2 बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है ऑनलाइन स्कूलिंग में और क्या टॉपिक्स कैसे वो डील कर पा रहे हैं घर पे बैठे हुए. आज थोड़ा सा चेंज किया है. आज ये डिसाइड करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि स्कूल जब खुले तो फिर उनकी तस्वीर क्या होगी. What will be the face of schools once they reopen? Will the school be the same or will they change? So what will be the change? How will they change? How will the students adjust? क्या comfortable होंगे नहीं होंगे. Hi Vipul, good evening sir, he is saying. So thank you Vipul, good evening. So what will be the shape of the schools when they reopen? Many questions to ask. Let a few more people join and then we'll start it formally. बट जस्ट आई एम गिविंग अ बिट ऑफ एन इंट्रोडक्शन कि ये बातचीत हम लोगों ने बहुत कर ली कि आखिर क्या परेशानियां बच्चों को हो रही हैं और क्या नहीं हो रही हैं. कई परेशानी आज भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. अगर कोई पेरेंट्स या कोई और भी उस बात का जिक्र करना चाहे. मोहित शर्मा ने ज्वाइन किया, थैंक यू मोहित. मनीषा अरोड़ा ने भी ज्वाइन किया, थैंक यू मनीषा. शी इज सेइंग गुड इवनिंग सर, थैंक यू. गुड इवनिंग मनीषा. विद्याधर झा ने ज्वाइन किया, थैंक यू विद्याधर जी. राकेश कुमार झा इज ऑलरेडी देयर. सो both the last 2 sessions we concentrated on. Rajesh is also joined, so thank you Rajesh for joining. कि आखिर बच्चों को क्या परेशानी आ रही है. आज भी कई लोगों ने लास्ट जो दूसरा हमने सेशन किया था उसके बाद कई लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि ये चीज़ें छूट गई और हम लोग उसको भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. तो फोकस रहेगा. एक तो मेन बात कर रहे हैं हम लोग कि आखिर स्कूलिंग किस तरह बदल जाएगी और दूसरा जो फोकस करेंगे वो है 2 चीज़ों पर. एक तो क्लास 10th और 12th, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फेज है. क्लास 10th का बोर्ड है और क्लास 12th का भी बोर्ड है. क्लास 12th से सारी जिंदगी डिसाइड होती है. तो उसको लेकर थोड़ा सीरियसली डिस्कस करना ज़रूरी है कि आखिर उनको किस तरह से अटेंड किया जाएगा. स्कूल्स उनके बारे में क्या सोच रही हैं या सोच रहे हैं. और उसके बाद जब स्कूल्स खुलेंगे या जब सेशन स्टार्ट होगा नॉर्मल स्कूलिंग सेशंस, तो फिर 10th और 12th को ये किस तरह से केटर करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्लासेस बहुत क्रिटिकल है. हम सब जानते हैं. इशिता सेन हैज जॉइंड. इशिता, आई कैन सी यू बट आई कांट सी योर लाइव ऑप्शन. सो देयर इज अ ऑप्शन ऑफ लाइव ऑन योर स्क्रीन इफ यू सी, और let me see if I can send you an invite there. If you can activate that, then you will be able to connect with me live as well. Right now only you can write, you can't connect with me live. So Ishita is coming and joining this platform for the first time, so welcome Ishita. आप लोगों से एक बात और भी करनी थी, तो पहले मैं वो कंप्लीट कर दूं कि 2 टॉपिक है. एक तो सीमा झा इज ऑल्सो ज्वाइन, थैंक यू सीमा. ऑल दीज आर टीचर्स. इशिता इज अ टीचर, सीमा इज अ टीचर, राजेश is a parent. Anyone else who's a teacher, please identify, because I don't know many. If they are in the profession, I won't know, because it's an open platform, anyone can join and anytime they can join. So that is one part, the 10th and 12th focus. The second focus which we want to do is on the pre-primary and primary, because there were a lot of questions about them कि उनका concentration level बहुत low होता है. वो उतनी देर स्क्रीन पे बैठेंगे कैसे. फिर जब स्कूल खुलेगा तो फिर इनके बारे में क्या स्कूल्स करेंगे, क्या किस तरह से इनको बिठाएंगे, क्या करेंगे, ऑनलाइन में इनको कैसे डिस्कस किया जाए, क्योंकि पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं, बहुत पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं इन बच्चों की. मैं उसको डिस्कस करूंगा अभी. सीमा भी आ गई है, शी टीचेस वर्चुअली प्राइमरी, सो शी विल हैव एन आइडिया. इशिता विल हैव एन आइडिया. सो आई विल डिस्कस दैट, but let me first introduce the topics. So these are the 2 topics which is the focus is on largely the focus is on how the new schooling will be if it is opening on 15th of July. That's what they're saying कि 15 जुलाई से हम सेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं. अब वो सेशन किस क्लास के लिए होंगे, कैसे स्टार्ट होगा, किस फेज में मैनर में कैसे करेंगे, ये सारी मोडालिटीज अभी डिसाइडेड नहीं है. एचआरडी मिनिस्ट्री को निकालना है गाइडलाइंस, बट ये कंफर्मेशन भी नहीं आया है 15th जुलाई का या 1st जुलाई का. कई स्टेट्स ने 1st जुलाई का रिकमेंडेशन दिया है, कई स्टेट्स ने 15th जुलाई का दिया है. अभी कोई एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियर डेट अनाउंस नहीं हुआ. अरुण कुमार झा ने ज्वाइन किया, थैंक यू.
Puneet Chaudhary saying I am PGT. Okay, Puneet, thank you so much. So good that you are here. I will take you also live. I don't know whether your live option is there, but if it is there, I will take you. Rajesh Sundaram has also joined. Thank you, Rajesh. So what will be the date we don't know, but लोग जो कह रहे हैं, जैसा खबरें आ रही हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया था कि 15th of July एक्सपेक्टेड डेट है. वो किन किन क्लासेस के लिए होगा वो भी डिस्कस करेंगे. एक और चीज़ जो मुझे कहनी थी कि हम लोग लगातार ये डिस्कशन फेसबुक पे करते रहे, मेरे पेज के मेरे टाइमलाइन के थ्रू करते रहे. मैंने एक पेज खोला है विच इज़ FB लाइव विद सुनील, और वो पेज अवेलेबल है आप सब लोगों के लिए. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जो मेरे फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं उसको भी लाइक करें, उसको ज्वाइन करें, क्योंकि स्लोली एंड स्टडीली आई विल मूव दिस लाइव टू माय पेज. सो जब तक आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे मैं ये शिफ्ट नहीं करूंगा. तो मेरी रिक्वेस्ट है, आई विल सेंड अ रिक्वेस्ट अगेन टुडे. तो आप सब लोग उसको ज्वाइन कर लिए. इट मेक्स द जॉब इजियर. सो लेट मी टेक वन ऑफ द टीचर्स हियर ऑन द लाइन एंड देन स्टार्ट द डिस्कशन. राजेश, आई विल टेक यू ऑल्सो. Then Puneet, be on the line. I will take you as well because you are a teacher yourself. Let me see who all can come live right now. Sameer Shankar is also joined. Hi Sameer. Let me take Sameer only for the first, because Sameer has been connected 4 sessions and I'm not able to take him live. He's a parent largely, and I want to discuss with him the basic parent concern, how a parent feels about how the schools will be once they open, and even as a general person. Hello, Sunil. Good to have you. Good to have you. Sameer, today we are discussing largely how the shape of the schools will change. We have discussed already the problems, online teaching problems that the students are facing, parents are facing. वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया है. आज जो हम फोकस करना चाहते हैं कि स्कूल जब खुलेंगे, क्योंकि हम लोग ने एक स्कूल्स को देखा है, ट्रेडिशनल स्कूल, जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बिंदास आप कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, गले मिल सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं. अब वो रिस्ट्रिक्शंस आने के बाद वो सारी नॉर्मल स्कूलिंग बदल जाएगी. कभी सोचा था पढ़ाई करते वक्त ऐसा वक्त आएगा? मैंने तो नहीं सोचा था कि शायद दोस्त से गले मिलने में भी हमको सोचना पड़े. अब जब आप दोस्ती में हम नहीं सोच सकते, तो बच्चों का सोचिए जो स्कूल में क्या बदलेगा. समीर, क्या कुछ बदल जाए? Hello, Sunil ji, and I've been watching you for the last 2 sessions on this particular topic. You have been having a very wonderful discussions involving teachers from various schools. मेरा ये कहना है सुनील जी कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसमें कि इस तरह की सिचुएशन आई. जैसा कि आपने कहा कि हम लोगों ने तो कभी नहीं ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है. In fact, I am parent of 2 kids. The elder one has just passed out from 12th and the younger one is in class 9th. The younger one especially is a very keen player, likes going outside, playing football, everything, outdoor sports and all. And a day before the lockdown, it was very difficult to convince to him that now the situation has changed to such an extent that he is not able to even go out. And the next few days were really very, very painful for him to understand the situation. So under these circumstances, the online classes, the school started, the government decided the schools started online classes for these students. And I want to share with you, Sunil, that the first day that they went online through their online classes and they interacted with their teacher and their friends, such a cheerful environment they felt. They were talking for maybe after a few days or a week or so after confinement, kind of a confinement in their homes, and the kind of pleasure that they obtained after interacting with their friends was really phenomenal. So I must congratulate all my teacher friends and all the school managements who have taken a lot of efforts to actually start this kind of an initiative. And I must say that, I mean, my take is that we cannot think it as a replacement of existing school methodology of teaching. I mean, there cannot be a replacement to physical interaction, one-to-one interaction, and going physically, because not only studying a topic or subject, it's about personality development as a whole, where, I mean, one-to-one interaction in group activities, all those things matter. But given the circumstances, I must say
that it's an experiment. We must take it as an experiment in this critical situation. This But particular Samir, experiment has given us. coming back to my question. हम लोगों Yeah. ने जब भी पढ़ाई की स्कूल में, हम जब भी गए, हमने कभी सोचा नहीं होगा कि स्कूल जाने का मतलब ये होगा कि अब हमको बताया जाएगा कि तुम इस बेंच पे नहीं बैठोगे, छोड़ो अपने दोस्त को तो भूल ही जाओ, इस बेंच पे नहीं बैठोगे, उस बेंच पे बैठोगे। हमें तो अपने फ्रेंड के साथ हटा दिया जाए तो हमें इशू हो जाता है कि हमारे मैम ने हमारे पार्टनर को कैसे बदल दिया, और यहाँ तो 2 बेंच छोड़ के आपको बैठना पड़े, क्या हालत होगी बच्चों की? हाँ, मतलब बहुत डिफिकल्ट है इस बात को समझना, बट आई मस्ट अप्रिशिएट, आई मस्ट से दैट आर किड्स of younger generation they are now understanding this aspect. They understand. I said that first few days was very difficult for my kid, who was not allowed to go out and talk to his friends and play outdoors games, but now he also understands that is very difficult, and it's very now this is the way we have to interact because of the conditions, because of the health issues, because of the pandemic. So I mean, this kind of understanding is being grasped by our younger generations also, and it's should a we good thing. presume, Samir, then the kids are more intelligent and smarter than us, what we were? Yeah, I mean, they are the kids of a younger generation, and we try to underestimate them, but they are smarter than us. I must say that. You know, there's But a lot of aspect. I'll you be on the line. I will try to take one of the teacher because there are very interesting things that I want to discuss today. I'll keep it very light. जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, प्लीज मत जाइए, मैं एक एक करके सबको लूंगा, Sunil, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग. Sunil, I'll take few. I'll just like to put few points because I'm part of this Yeah, discussion throughout. please carry on. I'll just summarize it. What my feeling is that, because I mean there are teachers who can take further views on that, but I must say that this is an experimental phase also for this online classes. We should try to experiment, try to take out positive things out of it, and there are certain constraints also we must consider, like you rightly pointed out that for the disadvantaged classes, I mean those who are not able to access the laptops, the smartphones, and the internet. What we are trying to do, this it should not create a divide between a have and have nots at this stage. If we have to continue with for a longer duration, then another point is that a lot of stress is being faced by students.